हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है एकदम आपने स्टार्ट कर दी होगी बहुत अच्छी तरीके से। जो पहला चैप्टर आपका विद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र जो था, उसके जो इससे संबंधित जो भी डेफिनेशंस थी, जो डेरिवेशंस थे, वो हमने आपको बता दिए। अब इससे संबंधित क्या है, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो इसका हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये कुमार मित्तल की किताब से है और पहला न्यूमेरिकल हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। आप अपनी इस कॉपी पे जो भी आप अपनी कॉपी बना रहे हैं उस पर ये लिख लें और इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो है तैयार कर लें अच्छी तरह से। अगर बुक आपके पास है तो बुक को देख करके इससे तैयारी कर लें और बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। और हमारे साथ साथ आप लगे रहिए तो आप जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये मेरा विश्वास नहीं, वादा है आपसे। तो ले शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आपको हमने बताया था, एक संबंध बताया था आवेश Q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के बीच में। क्या था, Q बराबर Ne। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जो चीज़ निकालनी होती है और जो दी हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है इस पर एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। ठीक है, ऋण आवेश आपको दिया हुआ, ठीक, यानी कि आवेश Q दिया है। सॉल्यूशन इसका करेंगे। आवेश Q बराबर आपको दिया है 1.0। 1.0 को आप केवल 1 ही लिखेंगे क्योंकि 0.0 जो है एक कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत खड़ी करता है, इसलिए केवल पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको हटा दीजिए, केवल आप संख्या लिख लीजिए। 1 कूलाम हो गया। कैसा है, ऋण आवेश यानी नेगेटिव है। ठीक, अब बात करते हैं सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको स्मॉल n फाइंड आउट करनी। ठीक, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, ये क्यों जरूरत है हमें, क्यों देखिए आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है Ne। तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं, इसे लिख लीजिए, कितना होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, 19 कूलाम। इस तरह से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। अब इसको क्या है, ये जो माइनस है ये केवल इसके नेचर को बताता है, लेकिन जब हम सवाल यहाँ रखेंगे करेंगे तो वहाँ पर क्या है, इस वैल्यू को माइनस नहीं रखेंगे, केवल आपको आंकिक वैल्यू रखनी है। ठीक है, और ये आप जानते हैं नेगेटिव होता, चाहो तो लिख सकते हो, केवल आंकिक वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n निकालनी है। तो n बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये इसके बटे में आ जाएगा Q/E। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक, इस पॉइंट को आप हटा लेंगे और ऊपर एक बढ़ा लेंगे। ठीक है, चाहो से काट भी सकते हैं। चलिए यहाँ से 2 से काट लो, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10। आगे क्या करेंगे, 5 गुणा, ये माइनस की 19 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी और बटे में आपका क्या है 8। अब देखिए यहाँ पर भाग देने में समस्या हमें आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक 0 बढ़ जाए तो ये 50/8 हो जाएगा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से घात कम कर सकते हैं, एक घात कम करेंगे तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 10 की घात 18। ठीक, अपॉन में 8। इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपके पास, कितना आएगा 8 6 48, 6 कितने बचे, 2 बचे आपके पास। 2 का मतलब 20 हो गया, 8 दूनी 16 और फिर 4 बचे, 8 × 5 = 40।
6.25 इंटू 10⁻18 ये आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब ये अधिकता कैसे पता लगती है, हमने आपको बताया था अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाकर के या किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन जाकर के मिल जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, माइनस आवेश आ जाता है। माइनस आवेश ये बताता है कि उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। यही बात यहाँ कही है, देखो 1 कूलाम ऋण आवेश है, ऋण आवेश चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ लिख देंगे, आता है चालक पर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी अधिक है इस पर। ठीक, देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। जो चीज दे रखी वो यहाँ आ गई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है, और ये सब रख देते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, रखने के बाद आपको ये पता लग गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेगेटिव नहीं होती है। अधिकता और कमी हम कैसे पता लगाते हैं, उसके जो आवेश है उसके नेचर को देकर के, उसकी प्रकृति देकर के। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल आप जो है अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और आपको रिवीजन करना अच्छी तरह से है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें है, हमने लिया है 7 and 14। 7 and 14, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से, 7 and 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपको गणना करनी है। तो ये 7 and 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर 7 and 14 है, यहाँ पर क्या है, एटॉमिक वेट है, या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, 14 है। ये क्या है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो आवेश किससे पता लगता है, आवेश दो चीज़ों से पता लगता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता, या आपकी प्रोटॉन्स की संख्या हो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जो है दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है। कितने प्रोटॉन है इसमें, 7। प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपके स्मॉल n होती है, ये दिया हुआ है 7। ठीक, अब आपको आवेश फाइंड आउट करना है। आवेश क्यों होता है इसको फाइंड आउट करना है, और इसमें Q बराबर n ही होता है, आप जानते हैं। तो E इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी आपको चाहिए होगा 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, और ये नेगेटिव होता है, आप ये जानते हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा दीजिए, क्या, Q = NE। n की वैल्यू कितनी है, 7 × 1.6 × 10⁻−19, इसके मल्टीप्लाई कर दिए, 16 7 जा 112, डेसिमल 1 के बाद × 10⁻−19, इतने जो है आपके कूलाम। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, अगर ये पूछा हुआ था कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस आवेश आ रहा है, इसलिए क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें सही तरीके से। इसके बाद एक नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो पेपर में कई बार आ चुका है, 1 नंबर में आया है और आप इसे जरूर तैयार करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, इसमें दिया है यदि शुद्ध जल का परावर्तितांक, यदि शुद्ध जल का परावर्तितांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है 81.0 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता की गणना कीजिए। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता की गणना कीजिए। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले तो सवाल पढ़िए, उसका क्या रहा है। देखिए, यदि शुद्ध जल का परावर्तितांक 81.0 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता की गणना कीजिए। हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जो निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है वो एप्सिलॉन 0 होती है और किसी माध्यम की वैद्युशीलता वो एप्सिलॉन होती है। ठीक, अब माध्यम में क्या क्या बताया था हमने, मोम हो सका, आपका जल हो गया, रुई हो गई, अभ्रक हो गया, है ना, कोई तेल हो गया, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम्स हैं, माध्यम है, ये हो सकते हैं। यहाँ पर जल है आपका, तो जो परावर्तांक है उसे के से प्रदर्शित करते हैं। जल का परावर्तांक ये आपका के दिया है आपका 81.0 का मतलब 81 केवल। अब वायु या निर्वात की वैद्युशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 होती है और इसका मान आपको पता होना चाहिए 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, ये आपका कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये तो वायु व निर्वात की हो गई। अब जो निरपेक्ष वैद्युशीलता है वो क्या होती है, ये आपकी निरपेक्ष वैद्युशीलता या माध्यम की वैद्युशीलता, हम उसको एप्सिलॉन कहते हैं। निरपेक्ष वैद्युशीलता, ये आपका हो गया एप्सिलॉन निकालना। देखो एक चीज आपको ध्यान में आ रही है, वो चीज हमने आपको बताई थी, आपेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता और परावैद्युत नेतांक या परावर्तांक के आपस में बराबर होते हैं। आप समझ गए होंगे, के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये संबंध होता है। तो ये चीज तो सेम है, ये आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाती है
और ये क्या है, निरपेक्ष वैद्युशीलता या माध्यम की वैद्युशीलता कहलाती है एप्सिलॉन। तो इसकी ये पेपर में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसे, ये हम लिख दें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कह सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अब फार्मूला लगा लीजिए, के इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन जीरो, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन जीरो। ये हमारा दीजिए, इसके के की वैल्यू है T1, एप्सिलॉन जीरो हो गया 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ से, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कर लीजिए, चलो 81 तो 885 हो गया, 8 पंजे 40 का 0, 8 अट्ठे 64 और 4 68, ठीक है, 8 अट्ठे 64 और 6 70, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 8 8 16 और इधर आता इतना, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 71685, ये आ गया आपका डेसिमल कितने की बात, 2 की बात, इसको यहाँ ले आइए, 1 2 यहाँ, ठीक है, और 10 की घात माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइंस के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, यानी कि डेसिमल उठा के यहाँ लाएंगे हम, जब यहाँ लाएंगे तो जब राइट टू लेफ्ट लाते हैं डेसिमल को तो पावर प्लस की बढ़ती है, जितने स्थान इधर लाएंगे उतनी ही पावर इसकी बढ़ जाएगी, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं इसके लिए 7.1685 गुणा 10 की घात माइनस 12 और गुणा 10 की घात 2 प्लस की 2 और ये माइनस की 12 घट जाएंगे, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, 7.17। ये 8 जो है 5 के बराबर, 5 से बड़ा है, तो इसको यहाँ से 2.5 मान करके यहाँ जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए सब, 10 की घात माइनस 10 बचा है। तो इस तरह से ये आपका एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई, इसका भी मात्रक वही होगा क्या, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब देख लें अच्छी तरह, हमने के की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रख दी, और इस तरह से ये गुणा हो गया और ये वैल्यू आ गई, ठीक। पावर यहाँ माइनस की 12 थी, यहाँ प्लस की 2 हो गई, ये घट गई, तो इस तरह से आपका ये मान आपने सोल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आ चुका है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इससे कॉपी भी लिख लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ इसी तरह से करते रहिए और आपको एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगी, ये मेरा आपसे दावा है। आप ये मत देखिए कि डिजिटल बोर्ड जरूरी है, डिजिटल बोर्ड नहीं, हमारा मेथड आप देखिए कि कितना शानदार मेथड हम आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरह से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इस तरह से पढ़ाते तो हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 15 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए
की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 4.0 इंटू 10 पावर माइनस की 15। 4.0 ये आपका हो गया इतने मीटर। इसको यहां लिख दीजिए नीचे। दूरी 4.0 10 पावर माइनस 15 मीटर है। तो क्वेश्चन आप लिख लें सही तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये आपके कूलाम के नियम से संबंधित एक नियम है। आपको पता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक कूलाम का नियम है। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए यह सूत्र दिया था। तो अब आप देखें यहाँ से क्या क्या हमें दिया हुआ वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपको दिया क्या है? दो प्रोटॉन हैं। कैसे? ऐसे रखे हुए हैं। एक यहाँ रखा हुआ है, एक पॉइंट पर सपोज प्रोटॉन पर आवेश दो प्रोटॉन है और दोनों प्रोटॉनों पर जो आवेश अलग अलग समान होगा। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन प्लस का होता है, गुणा 10⁻⁻19। इधर क्या है? Q2 दूसरा प्रोटॉन रखा हुआ है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। इनके जो बीच की दूरी है उसमें स्मॉल r कहते हैं और ये दी हुई है 4.0। 4.0 का मतलब क्या है? केवल हम 4 लिख लेते हैं, 10 पावर माइनस के 15 है। R इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। ये पूरा R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है? इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की ज्ञात करना, अर्थात बल आपको F ज्ञात करना। F बराबर आपको पता फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और अपान में R स्क्वायर, ये होता है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, 9 गुणा 9 Q1 1.6 गुणा 10⁻⁻19 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे में R स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 का वर्ग कितना हो गया? इसको लिख लो एक बार, 4 गुणे 4 वर्ग करेंगे तो 2 बार लिख लो सीधे या 16 लिख लो इसको। 4 चौक 16 हो गया। और जो घात है इसका वर्ग करेंगे तो घातें हमेशा दुगनी होती है, 15 का वर्ग नहीं होगा। देखिए 10⁻⁻15 है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इस घात इसकी गुणा हो जाएगी, लेकिन वर्ग नहीं होता तो घात हो जाएगी 30। यहां से घात हो गई 10⁻⁻30। ठीक हो गया। अब देखो यहां से क्या है, हम इसको काट सकते हैं, 16 से काट लो, यहाँ 0.1 आ जाए। ठीक है। ये माइनस की पावर क्या है? इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ देखो 19 और 19 जुड़ जाएंगे, माइनस के 38 हो गए। तो F बराबर हो गया 0.1। ये घात रहेगी देखो प्लस की, कहाँ? ये है भी। हाँ, तो यहाँ से अब इसकी 0.1 की और 9 की गुणा कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.9 हो गया। सही। घात देखिए यहाँ से 10 की घात 9 है इधर, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 38 हो गया और ये नीचे वाला माइनस का ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का हो गया। ठीक है। इतना आप समझ गए इसी तरीके से। और साथ में क्या बचा हुआ है? ये का भी 1.6 भी बचा हुआ है। ठीक, इतना आपका बचा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी इससे गुणा कर देंगे। क्या गुणा करेंगे? 16 नियम 144 दशमलव 2 के बाद आ जाएगा 1.44 गुणा। अब देखिए यहाँ से क्या है? 10 की घात 30 प्लस के 10 की घात 9 तो 10 की घात कितनी हो गई? 39 हो गई। 10 की घात 39 प्लस की गुणा 10 की घात माइनस 38 की, तो ये घट जाएंगे अर्थात केवल 10 बचेगा। तो 1.44 गुणा 10 और इस तरह से क्या आ जाएगा? ये F बराबर 14.40 न्यूटन।
ये न्यूटन के कूलाम के नियम का एक सवाल हो गया। बहुत आसान है और आप सब कॉपी लिखते जाइए अपनी अपनी। आपको एग्जाम में मार्क्स लाने की कोई टेंशन नहीं होगी। हमारे साथ आप 2-4 सवाल जो भी हम रोज कराएंगे उसको आप करते जाइए और जो डेरिवेशन हमने आपको बताए वो लगातार करते जाइए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये हमारा जो मैटर है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग खूब लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो आगे आप जो इस तरह से हमारे साथ लगे रहिए और हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के लिए ताकि वो भी हेल्प ले सकें आपकी। थैंक यू वेरी मच।